न्यूज रांची में। मैं सुलभ मिश्रा। अभी प्रदेश में हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसमें हर वर्ग की महिलाओं को, बच्चियों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है। इस वक्त हम इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस योजना में, क्या इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों को किस तरह मिल पाएगा। तो इस वक्त हम जुड़ेंगे अजय सिंह जी से, जो सीपीआई के नेता हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले इस तरह की योजना अगर सरकार ला रही है तो विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ छलावा है, वोटरों को ठगने की कोशिश कर रही है सरकार। नहीं, मेरे ख्याल से विपक्ष का तो काम होता है आरोप लगाना। कोई भी अच्छी चीज़ है जब सरकार शुरू करती है तो उसको लगता है कि हमेशा एजेंडा है। आपने देखा सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम का शुरुआत हेमंत सोरेन ने आज से दो साल पहले शुरुआत किया कि सरकार आपके कदम पे जाएगी, लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी और काम करेगी। तो उसी के तहत में उस समय उन्होंने कहा था, जिस समय उनके घोषणा पत्र में भी था कि जब हमारी सरकार आएगी तब बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे या बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, और महिलाओं को जो पलायन होता है, जिस तरह से बच्चियों का लगातार यहाँ से पलायन होता है और दूसरे राज्यों में जाके वो काम करती है दाई का वगैरह का, उस सब योजनाओं को देखते हुए, पलायन को ध्यान में रखते हुए ये मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। और ये इसलिए शुरुआत की गई कि यहाँ के जो बाशिंदे, यहाँ के जो गरीब नागरिक या झारखंड हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिच स्टेट है मिनरल्स के मामले में, हर चीज के मामले, लेकिन यहाँ की जनता जो गरीब है और यहाँ के लोग दूसरे महानगरों में पलायन करके रोजी के तलाश में जो आते हैं, यहाँ की बच्चियां जो है दाई नौकर का काम कर बड़े बड़े शहरों में जाती है, उस पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया गया, जो सराहनीय कदम है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगा, तो इसमें इस योजना का लाभ लोग कैसे उठा पाएंगे, क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा इस कार्यक्रम? देखिए, योजना कोई भी जब शुरू हो जाती है तो आचार संहिता लगने के बाद ये योजना चालू रहती है, उस पर कोई रोक लगती नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों को सही तरीके से मिल पाएगा? जिस हिसाब से लोगों का उत्साह देकर आप जाइए, आप जहाँ जाइए, सरकारें जो कैंप लगा रही है, पब्लिक जो कैंप लगा रही है, चाहे आप देखिएगा जो ये केंद्र हैं, जितने भी प्रज्ञा केंद्र हैं, वहाँ पर जिस तरह से लोग लाइन लग के इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो इसका लाभ मिलेगा, सभी को मिलेगा। उसमें कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि जाति धर्म का कोई बंधन है कि इसको नहीं मिलेगा उसको मिलेगा। तो इसीलिए मैया सम्मान योजना मतलब यहाँ के हर एक गरीब महिलाओं, चाहे अमीर महिला की, सभी तरह की महिलाओं को उचित सम्मान मिलेगा। तो इन महिलाओं को चिन्हित करने की भी आवश्यकता होगी या फिर ये कोई भी एक आम महिला इसमें इस योजना का लाभ उठा सकती है? देखिए, एक बात का हमने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे सरकार ने कहा कि सभी को मिलेगा, तो जो उसमें क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, जो आवेदन में देने के समय जो क्राइटेरिया मांगा जा रहा है उसको फुलफिल करना है, जो भी हो। तो क्राइटेरिया जो भी फुल कर, यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का जो वोटर कार्ड, यहाँ का जन्म का, या जो भी स्थानीय निवासी है, तो सभी योजना जब भरने के लिए तैयार है, भर रहे हैं लोग, उसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ये योजना जब बिहार में चालू होती है तब ये सरकार नहीं कहती है। नीतीश जी भी ये सब योजना लागू किए हुए हैं और अलग अलग ढंग से बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पे कोई करता है, तो ये उन्होंने मैया सम्मान योजना रखा। मैया शब्द का मतलब बेटी के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल है। झारखंडी में जो हमारा यहाँ का कल्चर है उसके अनुसार मैया बोलते हैं, हम लोग प्यार से बोलते हैं बेटी बहू को, या जो भी होते हैं बेटियों को बोलते हैं मैया बोलते हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि पिछले बीते कार्यकाल में हेमंत सरकार ने कुछ काम नहीं किया और ये ठीक चुनाव के पहले इस तरह की योजना लेकर के आती है, तो ये साफ तौर पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो मुझे लगता है, अगर वो लगता कि इस तरह की गुमराह करने की बात करते, तो विपक्ष के जो हमारे जो लगा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनके लोग जो, या उनका जो वोटर इस योजना के लिए नहीं भर रहे फॉर्म? अगर वो योजना के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उज्ज्वला योजना लाया था, तो क्या देश में आप उसको आज एक बार उज्ज्वला योजना लाया था, अभी तक उसका गुणगान कराते कि हमने हर महिलाओं को धुआं रुख कर दिया, किचन में हमने धुआं। लेकिन जब योजना जो चालू होती है उसको लगातार जारी रखने की जरूरत होती है। उनको तो देखना चाहिए कि झारखंड की महिलाओं को जो अधिक से अधिक शहरों में पलायन होता है,
बड़े बड़े सर्वदायी का जो काम करती है उस पर ये रोक लगाने के लिए, आज जो शिक्षा के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर ये मिलेगा तो बच्चियां खुद भी आज के तारीख में जब 1,000 रुपया की सम्मान राशि मिलेगी तो उसको कहीं ना कहीं अपने उपयोग में करेगी, पढ़ाई लिखाई और आत्मसम्मान बढ़ाने में उसको मदद मिलेगी। हमारे साथ मौजूद है राजद नेता राजेश यादव। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने जो मैया सम्मान योजना लागू किया है, क्या इसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल पाएगा, और मिल पाएगा तो कैसे मिल पाएगा? जानते हैं राजेश जी से। राजेश जी, किस तरह से इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा? जो पहले से झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, जेएमएम है, तो राज्य की जनता की जो भावना है, भावना के अनुसार सरकार पहली बार बनी झारखंड में, और माननीय हेमंत सोरेन जी उन्हीं जनता की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। मैया योजना जो है वो 21 साल से लेकर 50 साल के लड़कियों के लिए है। एक अच्छी योजना है और लोगों में बड़ा सराहनीय और बड़ा उत्साह है। विशेष करके युवा जो हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, युवा जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके बीच बड़ा ही उत्साहवर्धक है। और हम समझते हैं कि ये उनकी योजना है वो काफ़ी लाभप्रिय यहाँ के लोगों के लिए। और अब देखे होंगे कि यहाँ का प्लान जो होता है विशेष करके युवा वर्ग का ही ज़्यादा होता है और महिलाओं का पलायन होता है। उस पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगा। लोगों का आकांक्षा रहेगा, इच्छा रहेगा कि राज्य सरकार यहाँ हमारे लिए कुछ कर रहा है और आने वाले भविष्य में भी कुछ करेगा, इसलिए पलायन पर भी रोक रहेगा। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आपको सरकार गठन किए हुए 5 साल होने को चले हैं, तब आपको इस योजना की याद नहीं आई। इस वक्त जब आचार संहिता लगने वाला है, ठीक उसके पहले आप इस तरह की योजना का क्रियान्वयन करते हैं। विपक्ष क्या बोलता है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलता है, उस पर माननीय हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार ध्यान नहीं देता है। माननीय हेमंत सोरेन जी का हम नहीं लेते हैं, उसका कहीं पर भी क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसका कोई मतलब हम लोग नहीं रखते हैं। हम अपनी काम करते हैं, हेमंत जी अपनी काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि अपनी काम जो कर रहे हैं उसमें वो सफल रहेंगे और राज्य की जनता की ही। तो राज्य के हर वर्ग के महिलाओं को इसका समुचित लाभ मिल पाएगा? हर वर्ग के लिए, नहीं कोई खास वर्ग के लिए नहीं है, इस तमाम वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के लोगों के लिए। नहीं तो ये कुछ विशेष लोगों को इसमें चिन्हित किया जाएगा या फिर उसका कुछ क्राइटेरिया? नहीं, क्राइटेरिया होगा ना 21 साल से लेकर 50 साल तक। इसमें आने वाले हर वर्ग हर फिर वो चाहे जनरल श्रेणी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी से हो, एससी से हो, एससी हो, या हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर धर्म के लोगों को उसमें भागीदारी मिल रहा है। भागीदारी मिली है। पहली योजना है जिसमें सभी का भागीदारी।